हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले सभी हिंदू भाई बहनों को मेरी तरफ से शनि जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और चलिए, आज साथ में ज्येष्ठ अमावस्या भी है, यानी कि अमावस्या का जो बड़ी मानी जाती है, बहुत जिसको मान्यता दी जाती है। ठीक है, आज बहुत कुछ है। आज वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है, वट सावित्री का भी व्रत होता है आज। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू मून की एनर्जी है, तो हम चेक करेंगे कि न्यू मून का क्योंकि साथ में ही शनि जन्मोत्सव भी है, तो उनका भी कोई ना कोई वो कर्मा ही देने वाले हैं, उनका भी न्याय करने का ही मतलब काम है मेन। उनको वही काम सौंपा गया है। चलिए चेक करेंगे कि आज क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर और थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, चलिए बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू। सबसे पहले चेक करेंगे आपके पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा। पहले आपके पर्सन, फिर आप और फिर थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता है, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए। आपकी कंडीशन जो भी है उसको मैं जो बोलूँगी उसे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल लीजिएगा उस सिचुएशन में। ठीक है, थैंक यू। और जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी ना हो, प्लीज़ वो ज़बरदस्ती रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचें। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट हो सकती है। जिनको कंफर्म है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक है, वही ऐसा सोचें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा, रुक जाइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट, स्टार्ट करते हैं मुझे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा, इसे आना ही था। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू। स्ट्रेंथ बॉटम से, ओके। फर्स्ट है टावर, उसके बाद है हमारे पास जजमेंट, देन है हमारे पास डेविल, हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बड़ी बात ये है कि इनके ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा कि बहुत कुछ चीज़ें इनकी जो ख़त्म हो रही हैं। कुछ दिनों से टावर कार्ड आ रहा है, डेविल भी आ रहा है और हैंगमैन भी आ रहा था, लेकिन चलो आज हैंगमैन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऐसे टावर मूवमेंट कुछ ना कुछ ऐसे टूट रहा है ना। उस चीज़ के टूटने के बाद अगर आपके पर्सन अभी तक एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, उसी चाल में चल रहे थे, तो अब जाके कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की है, पावर में अब आ सकते हैं चीज़ें टूटने के बाद, या फिर कुछ चीज़ों को तोड़ने के लिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट फैसले, थोड़े से ऐसे फैसले ले सकते हैं। ठीक है, जो कि समझ से बाहर हो सबकी। कुल मिला के यानी कि जिस भी चीज़ में वो स्टक है ना, उन चीज़ों से थोड़ा सा उभरेंगे वो। और वो उभारेगा क्या, वो जो पेन इनको मिल रही है, जो कर्मा इनको मिल रहा है, जो तकलीफ इनको मिल रही है, जो चीज़ें बिखर रही हैं, या तो उस चीज़ को संभालने के लिए कुछ करेंगे, या फिर वो चीज़ें जो टूट जाएंगी तो इनको तकलीफ जो देगा ना, जो इनको इमोशनल पेन मिलेगा, उसके बाद ये स्ट्रेंथ लेने लायक होंगे। जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा इनका बहुत भयंकर चल रहा है, तो कोई भी पास्ट लाइफ कर्मा सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकता है। डेविल की एनर्जी है, डेविल बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, एग्रेशन, मारपीट करना, बहुत ओवर गुस्सा करना, तोड़फोड़ करना, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होना, या फिर सबसे ज़्यादा डेविल किस लिए आता है, ब्लैक मैजिक के लिए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ इनके सराउंडिंग है या इनके आसपास है ना, तो ये चीज़ तब शो होती है। ठीक है, हेरोफेंट, मैरिज को लेके ये कुछ ना कुछ फैसले ले सकते हैं, या मैरिड लाइफ में इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए,
कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, उन एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। टावर कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टावर कार्ड क्यों आया है? थैंक यू सो मच। टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? अगेन फर्स्ट कार्ड टावर ही आया है। टावर, देन है एम्परर, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। चाहे ये प्रोफेशन में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि टावर मोमेंट सिर्फ रिश्तों में आता है, प्रोफेशन में भी हो सकता है कि प्रोफेशनली इनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, किसी का कोई इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे चीज़ें इसलिए भी टूट रही हैं क्योंकि कोई ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, या फिर ये खुद बहुत ईगोइस्टिक है, इसलिए चीज़ें खराब हो रही हो इनकी। ठीक है, होता ना किसी इंसान के बहुत, जब इंसान की एक हद पार हो जाती है तो एक इंसान की बहुत ओवर ईगो दिख रही है यहाँ पे, या आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हूँ, पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप ही को मान लीजिए कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हट रहे हो दूर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार तो दिखा रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली भी इनकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कुल मिला के ही ना बहुत कुछ गलत सोचने के कारण भी इनकी लाइफ में नेगेटिविटी। आज मैंने जो दिन में एक रीडिंग की थी उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि जब किसी को कर्मा मिलना होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव 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 सोचता है, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि फिर उसकी लाइफ में वो कर्मा, वो कार्मिक सिचुएशंस जो है अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ओके। जजमेंट क्यों आया प्रभु? थैंक यू सो मच। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी खुद की लाइफ में या तो जो थर्ड पार्टी ये लेके आए हैं अपनी मैरिड लाइफ में, वो पास्ट लाइफ कर्मा हो। ठीक है, या फिर इनकी जो मैरिड लाइफ है वही पास्ट लाइफ कर्मा हो। जो लड़ाई झगड़े जहाँ पे भी चल रहे हैं वहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा हो। तो ये या तो फिर कहीं अपने प्रोफेशन में कहीं ऐसी जगह पे इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े, ये सब इनकी कार्मिक सिचुएशंस हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फाइट कर रहे हैं, या फिर इनकी मैरिड लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, या मतलब अगर ये मैरिड नहीं है, जहाँ भी कमिटमेंट चाह रहे हैं, इनकी खुद की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ठीक है, ओके। तो जो भी इनकी सिचुएशन है ना वो कार्मिक है, वो इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। डेविल क्यों आया? डेविल क्यों आया? स्टार्ट करें। डेविल क्यों आया है? ठीक है, बॉटम से पेज ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्टार, देन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। यस, ये एक बात बता दूँ मैं, इनकी लाइफ में जो है ना कोई इंसान ऐसा है जो इनको मतलब बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है, चाहे प्रोफेशन में चाहे रिश्तों में, बहुत अच्छा दिखा रहा है। ठीक है, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं चलते जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बहकावा है, दिखावा है। नेगेटिव एनर्जीज इनके साथ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोचो कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई भी है तो वही नेगेटिव एनर्जीज उसी के थ्रू है, ज़रूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई इंसान अपना ओहदा, अपना रूल करना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग इनको चलाना चाहता है, हो भी सकती है। मैं ये नहीं बोली कि वो नहीं हो सकती, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, बोलने का मतलब ये है। डेविल एनर्जीज के कारण, नेगेटिविटीज़ के कारण, अपने खुद के बुरे बिहेवियर के कारण ये इंसान अगर दो तरफा चल रहा है तो वहाँ पे भी लटका हुआ है। ठीक है, और ये न्यू मून की एनर्जीज हैं डियर। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी, हेरोफेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की न्यू मून एनर्जी? हेरोफेंट न्यू मून मैरिज पे क्या इफेक्ट डालेगा? ओके डियर, मैरिड लाइफ इनकी जो भी है, ठीक है, वहाँ पे
अगर इनकी कोई कार्मिक सिचुएशन है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ इंट्रो सुना कीजिए। यहाँ पे जो भी इनकी कार्मिक सिचुएशन है, अगर इनकी मैरिड लाइफ कार्मिक है, ठीक है, तो ये मैरिड लाइफ से मूव ऑन करेंगे। ओके, डिवोर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। या तो क्या है कि ये किसी मतलब किसी बहकावे में है। अगर मान लीजिए आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं, ठीक है, और आपका कोई कार्मिक रिश्ता नहीं है एक दूसरे के साथ, क्लियर बता रही हूँ कि अगर कार्मिक रिश्ता नहीं है तो ये जिस भी कंट्रोलिंग एनर्जी में है, ठीक है, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के थोड़ा सा कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं आपके लिए अच्छा, पॉजिटिव। स्ट्रेंथ प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया है प्रभु जी? फोर ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि किसी की तरफ पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, किसी को खोना नहीं चाहते थे, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवांटेज था इसलिए नहीं खोना चाह रहे थे, लेकिन कोई ना कोई सच, कुछ ना कुछ ऐसी झूठ, किसी के कोई काली मतलब सच्चाई, कोई ब्लैक साइड किसी की इनको पता चली है, ठीक है। कोई एक्शन की एनर्जी में है, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, जो भी ये डबल सिचुएशन में है ना। अगर यहाँ पे कुछ क्लेरिफाई भी हो गया तो पहले बहुत चीज़ों को सोचेंगे, विचारेंगे इस एनर्जी में, ईजिली डिसीजन नहीं लेंगे डियर, ठीक है। ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज न्यू मून की। अब ज़रा आपकी देख लें क्या चल रहा है आपकी लाइफ में मेरे प्रभु, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर प्रभु जी। थैंक यू। न्यू मून का मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा? थैंक यू सो मच। न्यू मून का मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा? न्यू मून का मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा? फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस। आज भाई कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया? ब्लैंक हो गए क्या आप लोग? ठीक है, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा? थैंक यू सो मच प्रभु। हेरोफेंट, क्या कहा जाए आपसे? ओके डियर, मैं आपको कुछ बोलने वाली हूँ, लेकिन आपने ज़्यादा सोचना नहीं है उस चीज़ के बारे में। कहीं से भी आपने नेगेटिविटी जो है वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम की एनर्जी है हेरोफेंट, ठीक है। तो किसी ना किसी की बहुत बुरी वाली नज़र है आपकी शादी के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। जो लोग कहीं और मैरिड हैं या कुछ भी है डियर, फिर भी यहाँ पे जो है ना आपकी मैरिड लाइफ बड़ी इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो भी कोई इंसान ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आए, वो चीज़ें आए, ठीक है। टावर का कार्ड है यहाँ पे। अभी खुद की लाइफ में बहुत चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। डेविल की एनर्जी है, आप किसी तरह की कोई नेगेटिविटी अपने सराउंडिंग फील कर सकते हैं डियर। देखो सिंपल सी बात है, देखो एक बात अपने दिमाग में एक ट्रूथ है, चाहे आप कुछ भी कर लो, जिस इंसान को गलत करने की आदत बन जाती है, जो इंसान ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर देता है या करवाना शुरू कर देता है, वो अपने आप को पता नहीं कौन सी दुनिया में समझता है, ठीक है। उसको ये डर ख़त्म हो जाता है कि जब उसे कर्मा मिलेगा तो कैसा मिलेगा, उसका बुरा होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो आप उस सामने वाले से बिल्कुल उम्मीद मत रखो कि वो सुधरेगा। आप 10 बार चीज़ें ठीक करेंगे, वो 10 बार करवाएगा। सिंपल सी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी में घुस जाइए, ठीक है। अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो
इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई उसको इफ़ेक्ट ना कर पाए। यही एक तरीका है जब आप हायर वाइब्रेशंस में रहते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, जब मान लीजिए आपको पता भी है कि चलो कोई कुछ करवा रहा है तो करवाता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आपके अंदर ऐसी वाली एनर्जी आती है ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ें भी डरती हैं डियर, वो आपको इफेक्ट नहीं करती। जब आप डरते हो, जब आपको डर लगता है कि कोई नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग है, तो वो चीज़ें आप वो तो अट्रैक्ट होगी जो आसपास और हवा में चीज़ों की, वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगी। सिंपल सी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए जो हमारे बड़े बड़े मिलीनियर हैं, बहुत जो रिच हैं, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं करता होगा। यस, वो हाई लेवल का करते होंगे, लेकिन क्या है कि उनका ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो उनकी जो एक मैनिफेस्टेशन पावर है, क्योंकि उनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बहुत बार बोला, जब किसी चीज़ का आपकी लाइफ में वजूद नहीं है तो सच में ही नहीं है, फिर मतलब आपने उसको रिमूव कर दिया, अगर है भी तो भी रिमूव कर दिया। कंटिन्यू अगर आप ये सोचते हैं, जिनको जो ब्लॉक हैं, जिनको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, वैसे तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, बट अगर आपको लगता है कि नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक है, तो अगर आप नॉर्मली भी ऐसा फील करते हो कि नहीं आपको कॉल आई है, आपने बात की है, अगर सिर्फ फील भी करते हो, ठीक है, तो ये मेरे पास एग्जाम्पल रह चुके हैं मेरे किसी क्लाइंट के कि वो डेली ये फील करती थी लेडी कि नहीं उसको फ़ोन आया है, और सच में आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज, झूठ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो एनर्जी है मुझे बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है। डेविल एनर्जीज हैं, लेकिन आप अगर से डरोगे नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फूल की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि अगर अभी तक कुछ करना होता ना आपको, तो आपको कुछ हो चुका होता, लेकिन कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ईश्वर साथ है। ओके, जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो भी ईश्वर के थ्रू मिल रही है। आज जो आप रीडिंग देख रहे होंगे वो भी ईश्वर के थ्रू, क्योंकि आपको पहले से सिक्योर हो जाओ, ठीक है। अगर आपको नाइट के टाइम पे डर लगता है, हनुमान चालीसा को रिपीट पे लगाइए, सो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो जाइए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बता रही हूँ। फूल की एनर्जी है, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। आप किसी इंसान के ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो सकता है कि आपके सामने चीज़ें आ भी रही हैं, लेकिन आप अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। कि कोई बात नहीं, शायद ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाए, तो प्लीज़, क्योंकि बार बार ईश्वर भी आपको आगाह नहीं करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। और कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि डेविल, क्या पता क्या है ना। हाई प्रीस्टेस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, न्यू मून की एनर्जीज में हाई प्रीस्टेस क्यों आया प्रभु जी। यस, ठीक है। छल हो सकता है, छल समझते हो। मान लीजिए कोई आपको जानबूझ के आपके पर्सन के लिए भड़का सकता है, या कोई आप लोगों में लड़ाई करवाने की कोशिश कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ कर सकता है ना कि जो चीज़ है नहीं, लेकिन आपको उस अकॉर्डिंग दिखाई जाए, ठीक है। या जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्रिएट की जिससे कि आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑन ऑफ की सिचुएशन भी रह सकती है, तो बट ये ऑन ऑफ की सिचुएशन आपके पर्सन के थ्रू नहीं है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गेम्स खेलता रहता है। तो ये ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी नहीं है। अब मैं डेविल को एक बार चेक करूंगी। ये जो एनर्जी है, कोई इंसान नहीं चाहता है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ हो, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ें मूव ऑन कर जाओ। ये प्रोफेशन में भी हो सकती हैं आपकी, आप निकल जाओ उस जगह से, बट मैं आपको बता रही हूँ ये छल वाली एनर्जी, इट्स लाइक अ ट्रैप फॉर यू, ठीक है। ये सिर्फ एक छलावा है, आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसा है, या आपकी लाइफ में आपका पार्टनर ऐसा है, या आपके साथ आपके बिजनेस जॉब में कोई दोस्त ऐसा है, कोई आपको कुछ भड़काने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबिलिटी है, और आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत चलिएगा, ठीक है जी। जिस चीज़ का आपको अपने आप से अपने पता हो, बस वही बात मानिएगा। टावर क्यों आया है प्रभु, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टावर क्यों आया है? क्या हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काए, तो आप थोड़े दिन खामोश रहिएगा, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, ओके। ये छल है। 9 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किसी जगलिंग सिचुएशन में हो किसी भी इंसान के कारण, ठीक है। आप किसी जगलिंग सिचुएशन में हो, इस कारण से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, या बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, रेस्टलेस रहोगे, नींद नहीं आएगी, ऐसी कोई भी इशू हो सकता है। लेकिन मैंने आपको जैसे कल की रीडिंग में भी बताया था,
सुबह की रीडिंग में भी बताया था कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी है, ठीक है। आप कितने पावरफुल हो बाय माइंड कि आप उस चीज़ को अपने माइंड में आने ना दो या अपने आप को डाइवर्ट कर लो। सिंपल सी बात है, आप जिस रिलीजन के हैं उस रिलीजन से के अकॉर्डिंग को सुनना शुरू कर दीजिए। प्रेयर से क्या होता है, वाइब्रेशंस हाई होती हैं। ओम की चैंटिंग करना, रूट चक्रा को ज़रूर हील कीजिए। जस्ट गिव 2 to 3 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। अगर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले 7 चक्रास को हील करने की कोशिश कीजिए। डेविल, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेविल की एनर्जी क्यों आई है मेरे वेयर्स के लिए? थैंक यू। इतने मत दो प्रभु जी, इतने मत दीजिए बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 2 of Wands। यस, जो डेविल की एनर्जी है, यस वो नेगेटिविटी है। जो डेविल की एनर्जी है वो इसलिए है ताकि आप जो है ना वो असमंजस में रहें। क्लियर बता देती हूँ कि जैसे अगर मैंने आपको ये सच बताया है कि यस डेविल एनर्जी से, वैसे एक और सच बता रही हूँ। आपको दिलासा देने के लिए नहीं बोल रही। यहाँ पे जो भी नेगेटिविटीज़ आएंगी वो सिर्फ, जो भी नेगेटिव एनर्जी सेंड की जाएगी वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए होगी, ठीक है। आपके काम से, आपके रिलेशनशिप से, आपको जो भी ओहदा है, जहाँ पे भी आपका प्रोफेशन है, ठीक है, उसमें, क्योंकि ये कोई लव रीडिंग की नहीं रीडिंग हो रही है, ये हो रही है प्रॉपर जो आपकी एनर्जीज हैं उसके ऊपर रीडिंग, ठीक है। तो आपके ओहदे से या आपके प्रोफेशन से या कहीं से भी आपको भटकाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। कोई इंसान आपको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाह रहा है, इसलिए भी हो सकता है। अपना बन के आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, उसके थ्रू भी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिए, प्रेयर्स कीजिए। रात को अगर आपको नहीं नींद आती है तो हनुमान चालीसा लगाइए रिपीट पे और आराम से सो जाइए। द फूल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए फूल की एनर्जी क्यों आई है मून पे। अच्छा, देखा, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, अभी क्या बोलूँ मैं, इतना फुलिश बिहेवियर कर रहे हो कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए शायद किसी से फाइट कर रहे हो, ऐसे इंसान के लिए, या फिर अपनी लाइफ में ही फाइट करे जा रहे हो जो कि उस लायक नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपकी चीज़ें ख़त्म होने को जा रही हैं, ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान के लिए फाइट कर रहे हो जो खुद ही आपको, मतलब आपके लिए सही नहीं है, डिज़र्व नहीं करता। ये कहीं भी हो सकता है, प्रोफेशन में, दोस्त, कोई भी, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा डर है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप तोड़ना नहीं चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप अंधे होके, मतलब बिल्कुल अंधे हो जा रहे हो कि चलो गलत भी कर रहा है इंसान, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए, क्योंकि जब आपको ईश्वर कहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी की बातों में आके अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हो, तो ध्यान रखिए। प्यार में आप किसी पे बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। कोई आपको सिर्फ फिजिकली यूज़ कर रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको मतलब सेंड कर रहा है, बट आप उसी इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। कोई कार्मिक रिश्ता है जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा कि आप किस चीज़ पे ट्रस्ट करके चल रहे हो। हारोफेंट, ओके, तो लटके हुए हैं आप शादी की कमिटमेंट के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी प्यार दिखा के वो, अब आपको वो स्पार्क नहीं मिल रहा, ठीक है। एफर्ट्स नहीं मिल रहे अपने पर्सन के, इसलिए आप हैंग्ड फील करोगे, ठीक है डियर। चलिए अब थर्ड पार्टी की देख लेते हैं, न्यू मून पे क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा थर्ड पार्टी के ऊपर। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा थर्ड पार्टी के ऊपर।
थर्ड पार्टी के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट करेगा? डेविल, ओके, वन मोर, सॉरी, एक कार्ड दे दीजिएगा, सिंगल कार्ड। इतने कहाँ लूँगी प्रभु जी? चलिए, ओके। फर्स्ट है डेविल, द फूल, जस्टिस, द वर्ल्ड एंड द हर्मिट। तो बहुत अच्छे से मैं आपको एक बात बता दूं कि आज एक दिन में रीडिंग की थी हमने कर्मा के ऊपर, राइट? तो यहाँ पे जो भी चीज़ें अगर थर्ड पार्टी अब करेगी, मान लो न्यू मून पे ऐसा कुछ सेंड करती है या फिर ये पहले से ही तय है, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा होता है या पहले हुआ है, ठीक है, तो ये एनर्जीज बैक जाएंगी, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ, समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को वार्निंग्स दी गई हैं या गाइडेंस दी गई है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू कर रही है। कोई कर्मा भुगतने वाली है थर्ड पार्टी, अच्छे वाला, ठीक है, बहुत अच्छे वाला कर्मा चल भी रहा होगा, लेकिन बार बार ट्रिगर्स ही तभी दिए जाते हैं जब वो कर्मा चल रहा होता है, ठीक है। आपको भी दिए गए होंगे, आपको भी बताया गया होगा सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा है, आप मानते हो नहीं मानते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर जब बिल्कुल चोट लगती है जब तब इंसान हारता है। तो यहाँ पे ये जो डेविल है ना, ये वापिस जा रहा है थर्ड पार्टी के पास, ओके। फूल की एनर्जी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी ब्लाइंडली चल रही है, या फिर मान लो कि बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ मतलब नेगेटिविटीज़ भेज जा रही है, हालांकि उसको ट्रिगर मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अंधाधुंध ये काम कर रही है, ब्लाइंड होकर चल रही है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब इसको वापस, जब वो घड़ा भर जाएगा ना, जब वो ढेर इकट्ठा हो जाएगा और वापस जाएगा, आपके पास तो टिक टिक करके आ रही है एक एक चीज़, उसके पास इकट्ठी जाएंगी, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, कोई लीगल सिचुएशन में थर्ड पार्टी स्टक हो सकती है, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, कर्मा, यस, थर्ड पार्टी कर्मा फेस कर रही है इस वक्त भी। बहुत डिफरेंट एनर्जी आई है इस बार न्यू मून की। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए। द डेविल क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? थैंक यू सो मच। देखा यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहली बात, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इन दोनों के बीच में। कोई भी इंसान है, चाहे आपके पर्सन है, चाहे थर्ड पार्टी जिस तरफ भी अट्रैक्शन फील करती है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये लोग फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये डेविल ही वापस जा रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली अगर किसी अच्छे ओहदे पे है तो थर्ड पार्टी गिर सकती है। यहाँ पे जो भी एक बैलेंस है ना लाइफ में, वो चीज़ें खराब हो सकती हैं, नेगेटिविटीज़ भर रही हैं धीरे धीरे करके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो फाइनेंशियली कोई लॉस चल रहा है, ये भी पॉसिबल है। द फूल, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी, पॉसिबिलिटी है कि कुछ थोड़े से पाप उसके बाकी रह गए हों उस घड़े को भरने में, ठीक है। तो ईश्वर भी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी भी गेम्स होती है, वो हम कठपुतलियाँ हैं उनके हाथ में। द फूल, देखा, ये वही डिट्टो, मतलब देखो ये, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है, तो आई एम ज़ीरो, बट ईश्वर को पता है कि उनको क्या बुलवाना है, ठीक है, ईश्वर को पता है उन्हें क्या बुलवाना है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अंधी होके जो है नेगेटिविटीज़ को सेंड करे जा रही है, और ज़रूरी नहीं कि आप ही के ऊपर, किसी के ऊपर भी कर रही है। देखो, हाई प्रिस्टेस अच्छी बन के, अच्छी प्रिटेंडर बन के किसी के ऊपर, ये आपके लिए भी एक वार्निंग है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो अच्छा बन के आपको धोखा दे रहा हो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी भी एक अच्छी प्रिटेंडर बन के डेविल एनर्जीज भेजे जा रही है, मैजिशियन की एनर्जी है, और यही सब कुछ चलता है उसके माइंड में, ठीक है। उसको खुद को बहुत तकलीफ है, खुद को बहुत चोटें, बहुत ओवर पेन में है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जीज उसके ऊपर उल्टा इफेक्ट डालेंगी, अगर नहीं डाला है अभी तक तो 101% डालेंगी, ठीक है। देखा, जो प्रभु को जो बुलवाना है ना, वो वही बुलवाएंगे। थैंक यू मेरे ईश्वर, आप बहुत सत्य महाकाल। जस्टिस क्यों आया प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? ओके, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहती है, कंट्रोलिंग एनर्जी करके, ठीक है। उसे लग रहा है कि भाई वो जो कर रही है ना, वो बहुत दी बेस्ट कर रही है चीज़ों को, ठीक है। बट वो जो ब्लाइंडली चल रही है, ये उसका कर्मा है, ठीक है, ये उसका कर्मा है डियर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मतलब वो मतलब वो चीज़ें ठीक कर रही है, वो सिचुएशंस को ठीक कर रही है, लेकिन ये उसका कर्मा है। और जो ब्लाइंडली होके वो चल रही है ना, ये गिरेगी औंधे मुँह जाके। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड क्यों है प्रभु? थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है? लीजिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग मिलके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, पॉसिबल है, क्योंकि कर्मा है, ठीक है। या फिर पास्ट लाइफ से थर्ड पार्टी के कोई न्यू एंट्री हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली जो भी होता था, फाइनेंशियली इनका कोई ना कोई लॉस हुआ है, ये कर्मा मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी कुछ रिश्ते खो चुकी है, तकलीफ में है, इमोशनल पेन में है, और ये पेन ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ या जहाँ पे भी एक लव वाली एनर्जी वहाँ पे हो, बच्चों की तरफ से कहीं से भी ये पेन मिल रहा है थर्ड पार्टी को, कर्मा चल रहा है। हर्मिट क्यों आया प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? हर्मिट क्यों आया प्रभु जी थर्ड पार्टी के लिए? ओके, तो देखिए थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे प्रॉपर ईश्वर गाइड कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी खुद को कहीं ना कहीं, ये होता है ना कि खुद को ही भगवान, खुद को ही ईश्वर समझने लग गई है। वो अपनी इतनी ज़्यादा ईगो में है कि वो ऑटोमेटिकली उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है जिससे उसको तकलीफ़ें मिलेंगी, ठीक है। पेन में भी है, डिस्टर्ब भी है, बहुत माइंड डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी एनर्जी स्टक है, ठीक है। और यही जो गुरूर है ना, ये बहुत कुछ गलत करवा देगा थर्ड पार्टी से। ओके डियर, चलिए मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस लेती हूँ और फिर रीडिंग को स्टॉप करते हैं यहीं पे। श्री राम प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। प्रोटेक्शन एंड सक्सेस इन योगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी एक मैसेज है आपके लिए ईश्वर की, कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रभु कह रहे हैं, इसलिए घबराने की और डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सक्सेस इन योगा, देखो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में निपुण होते हैं ना, ठीक है, उन्हें फिर कुछ भी चीज़ हार्म नहीं कर सकती है, ठीक है। उनके लिए प्रॉब्लम्स आनी जानी रहती है, छोटी मोटी, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा उनको किसी चीज़ से। वेट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, आपको कहा जा रहा है इंतज़ार कीजिए, अदरवाइज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है सिचुएशंस में। ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ क्योंकि आज की वीडियो आई थिंक बड़ी लंबी हो गई है। नटराज, भद्रकाली एंड माँ तारा, आज माँ तारा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, जय माँ, ठीक है। आपको भोलेनाथ यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव हो जाएगा। आपको भद्रकाली माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे डियर ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जब इनका सहारा तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, फाइनेंशियली, बिजनेस, जॉब, आपका जो भी ग्रोथ जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। माँ तारा आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कम से कम लाइक तो किया कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।